तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ में है विकास वैष्णव जी। विकास जी का नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ और हम आज है बालाजी नगर में, इनकी शॉप है। तो इनसे जानेंगे डिटेल में कि इनकी शॉप कहाँ पे है, शॉप का नाम क्या है, कितने साल से ये इस बिजनेस के अंदर है, वो सारी डिटेल के बारे में बात करेंगे। इनके पास में क्या क्या प्रोडक्ट है, किस रेंज में ये प्रोडक्ट रखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो हम बात करते हैं विकास जी से। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। सबसे पहले तो नमस्कार सबको आपका। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा नाम विकास वैष्णव है। यस यस। और ये हमारा ये बिजनेस कई बोले तो 30-35 साल हो गए। ये अच्छा, 30-35 साल से? मेरा ये दूसरी पीढ़ी जो मैं बोल सकता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। यानी कि आपके पिताजी भी इसी बिजनेस में। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ ओम इलेक्ट्रिकल सिंस अच्छा 35 साल तो हो ही गए हमें। 35 साल हो गए। हाँ। ओम इलेक्ट्रॉनिकल्स में इनको 35 साल हो गए। इनकी जो शॉप है, कहने का मतलब कि 40 साल से, पिछले 40 साल से इनका बिजनेस है। और इस दुकान को 30-35 साल हो गए। यस यस यस। 30-35 साल यानी बहुत टाइम हुआ। 30-35 साल। तो आपकी एज क्या होगी? मेरी तो 23 एज है। सर की एज है वो 23 और पूरी एज, पूरी शॉप को आप ही देखते हैं? यस, ये मैं बिल्कुल। तो देखिए ना कितना मतलब मजेदार बात है। मैं जब भी मिलता हूँ ऐसे, मतलब ये जो स्टूडेंट कहेंगे या युवा कहेंगे, तो बहुत मजा आता है। क्यों? क्योंकि 23 की एज में एक बिजनेस को संभालना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात कैसे? आज मैं यहाँ पे देखता हूँ ना, महाराष्ट्र के अंदर मैं देखता हूँ तो बहुत सारे ऐसे जो यूथ है जिसकी उम्र भी बहुत है, लेकिन वो कहीं पे या तो गली के नुक्कड़ पे खड़े रहेंगे, गपशप करेंगे। लेकिन आज विकास जी देखिए ना, 23 की एज के अंदर आज ये बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं और वो भी पूरे डेडिकेशन के साथ में। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कि आप 23 की एज में बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, कहने का मतलब। मेरा एक्चुअली बिजनेस तो 17 साल की उम्र से कर रहा हूँ मैं। अच्छा, 17 साल की एज से ये बिजनेस कर रहे हैं ना? 17 साल की उम्र से। क्योंकि अजय, मैं कहूंगा कि मारवाड़ी के खून के अंदर ही बिजनेस है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जहां नहीं पहुंच जाती है बैलगाड़ी, वहां पे पहुंच जाता है मारवाड़ी। तो मारवाड़ी को पता चल जाता है, उसको एक ही सिखाया जाता है, उसके बच्चे को भी यही सिखाया जाता है कि बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। दूसरा कुछ सिखाया ही नहीं जाता। तो इसलिए हमारे खून के अंदर ही ऐसा है जो हम बिजनेस करते हैं, बरोबर ना? तो दोस्तों, सबसे पहले इनसे जानेंगे कि ये जो शॉप है ये किस कैटेगरी में आता है? अपना होम अप्लायंसेस कैटेगरी में आता है। जैसे गैस स्टोव हो गया, कुकर हो गए, मिक्सर हो गए। अच्छा। हाँ, ऐसे इंडक्शन हो गया। मतलब घर के अंदर जो लगने वाली जो चीज है, जैसे कि आप सुबह उठने से रात को सोने जाने तक पूरे यहाँ पे मेरे पास सब चीजें मिलती है। अच्छा, जैसे कि सुबह उठेगे, आप चाय बनाने के लिए क्या जलाओगे? सबसे पहले बरोबर चूल्हा जलाओगे। यस, बरोबर। रात में सोते टाइम क्या जलाओगे? वापस वही जलाना पड़ेगा। पंखा जलाओगे। बरोबर। यानी कि सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक जिन चीजों की नीड है, जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो जरूरत की चीजें यहाँ से पूरी होगी। तो पिछले आप 17 साल से इस बिजनेस के अंदर है, बरोबर ना? बरोबर। तो आपको इस बिजनेस में क्या लगता है, मतलब ये बिजनेस कब तक चल सकता है? जैसे कि होम अप्लायंस का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिकल्स का बिजनेस है, तो ये कितने लंबी इसकी लेंथ है? जैसे कि एक होता है कि भाई एक बार कोडेक का कैमरा आया था, बरोबर, तो वो कैमरा आया और उसके बाद में वो खत्म हो गया, अभी मेमोरी जाती है, बरोबर ना? रील बंद हो गई। तो उसी तरह से इस जो ये बिजनेस है, इस बिजनेस की मतलब लेंथ कितनी, उम्र कितनी हो सकती है? अभी आपके पिताजी के जमाने की बात करेंगे। आपके पिताजी के जमाने में क्या वापरते थे? ये चूल्हा वापरते थे, बरोबर। पर वापर तो वही करते थे ना, बरोबर। तरीका बदला, चीज तो वही है ना। चीज तो वही है। आज समझो गैस स्टोव आ गया, समझो सिलेंडर वापरते हैं या एमएनजीएल लाइन वापरते हैं, बरोबर। ऐसा है। तो कैसे तरीका बदलेगा, बस धंधा नहीं बदलेगा। धंधा नहीं बदलेगा। हाँ, चीजें डेवलप होगी, उसमें डेवलप होगा, चीजें अपग्रेड होगा, लेकिन धंधा बदल नहीं सकते, क्योंकि जो नीड है वो हमेशा बनी रहेगी। जब तक, इसका मतलब ये है कि जब तक पब्लिक है ना, तब तक ये बिजनेस चलने वाला बिजनेस है। तो मुझे ये बताइए कि आप ये बिजनेस में 17 साल से है, बरोबर? आपका क्या एजुकेशन हुआ है वो थोड़ा? मेरा ग्रेजुएशन हो गया है। ग्रेजुएशन हुआ? हाँ। अच्छा, पुणे से हुआ? पुणे यूनिवर्सिटी से हुआ है। अच्छा। तो यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ में, पूरा वेल सेटल है, पापा के साथ में? अच्छा, तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। ग्रेजुएशन हुआ है इनका और बिजनेस को संभालते, बड़ा अच्छा लगता है जब ये सुनते हैं। आप मुझे थोड़ा ये बता दीजिए कि ये जो बिजनेस है, अगर कोई आदमी सीखना चाहता है, जैसे आपके जैसे कोई स्टूडेंट है
अगर वो सोच रहा है कि भाई मुझे भी इस बिजनेस को आगे जाके मुझे करना है, बिल्कुल तो सीखना में कितना उसको यहाँ पे एक्सपीरियंस लेना पड़ सकता है, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस यही वही कुछ नहीं 3-4 साल में सिखा 3-4 देंगे। साल, मतलब 3-4 साल का एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा। अगर कोई ऐसा सोचता है कि नहीं मैं बिना एक्सपीरियंस से करना चाहूंगा, तो उसके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे? मतलब उसके लिए तो बस ये बोलूंगा कि जो अगर जब तक तैरना नहीं आता है तब तक समुद्र में छलांग ना लगाए। अच्छा अच्छा, ये बात बड़ी अच्छी कही कि जब तक तैरना नहीं आता तब तक समुद्र में छलांग नहीं लगेगी। इसका मतलब ये है कि डूबना निश्चित है, यानी कि वो बिजनेस तो कर लेगा, सामान भी रख देगा, माल भी रख देगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो लॉस करेगा, बराबर ना? क्योंकि एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। जब आपको एक्सपीरियंस होगा तो कस्टमर से कैसे बात करना है, माल की जो परचेज है वो कहाँ से परचेज करनी है, उसको सेल करने में भी अलग अलग तरीके के कस्टमर आते हैं, बरोबर ना? 100 प्रकार की 100 खोपड़ी को एक खोपड़ी जवाब देनी चाहिए, तो बराबर, उसको बोलते हैं बिजनेस। उसको बोलते हैं बिजनेस। और अगर मुझे ये बताइए कि इस टाइप का अगर बिजनेस किसी को सेटअप करना है, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे एक एग्जांपल के तौर पे बताइए कि कहां से कहां तक उसको इन्वेस्टमेंट लग सकता है, जैसे कि 5 लाख से 10 लाख के बीच में, या 10 लाख से 20 लाख के बीच में, या ऐसा कुछ, ऐसा मतलब समथिंग। देखो बिजनेस है सर, हाँ बिजनेस में आप खुद का बिजनेस चालू करना चाहे हाँ। तो उसको खुद का बिजनेस 1000 रुपए से भी चालू हो जाता है, और 10 लाख से भी चालू होता है, और करोड़ से भी चालू हो जाता है, उसका कोई गिनती नहीं होती है। अच्छा, मतलब विकास जी ने बताया कि पैसे बिजनेस को खड़ा करने के लिए जितना पैसा आपके पास में है वहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं। ये तो बात बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि इस बात से मैं रिलेट करता हूँ। मेरे अंकल जी है, वो पहले कुकर मिक्सर की जो पिन वगैरह होते हैं, वाइसर वगैरह, हाँ। उनकी फेरी करते थे, लेकिन आज की तारीख में उनके पास में बहुत बड़ा एम्पायर है, बहुत बड़ा एम्पायर बोले तो बहुत बड़ा है। और मेरे देखने की मतलब 10 से 15 साल के बीच में उन्होंने किया, शुरुआत में वो यही करते थे। इन्होंने जब भी बताया कि 1000 रुपए से भी शुरुआत हो सकता है बिजनेस, तो उन्होंने भी वैसे ही शुरुआत की थी, आज उनके पास में। तो विकास जी, ये दूसरी चीज मैं आपसे एक चीज करना चाहूंगा कि इसमें अगर जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है उतना बड़ा रिटर्न भी होता होगा, रिटर्न भी बरोबर? होगा, हाँ। वापस उतना बड़े परेशानियां भी आएगी, सबको बरोबर। फेस करना पड़ता है। मतलब बिजनेस करना है तो एक समझ के चलिए कि आपको तकलीफें आएगी, बरोबर ना? बरोबर, हाँ, आप सर्विस देना है आपको, बरोबर। कस्टमर सेटिस्फेक्शन चाहिए, गुड क्वालिटी चाहिए। बरोबर। अगर कोई किसी भी तरह का बिजनेस करना चाहता है, बरोबर ना? बरोबर। तो आप अभी बिजनेस में है, 5 साल हो गए, आपके पिताजी को काफी साल हुआ है, तो आप क्या ऐसी मतलब एडवाइस देना चाहोगे उनके, ताकि वो गलतियां ना करे, वो गलती ना करे तो वो मतलब नुकसान होने से बच जाए? ऐसी कौन सी 1-2 चीज बताइए ताकि मतलब वो गलती ना करे। मतलब ऐसा कोई भी अगर किसी भी तरह का बिजनेस खड़ा करना चाहता है, भले कोई भी धंधा करो, हाँ धंधा कोई भी करो, हाँ। भले कुछ भी बेचो, चाहे अपन शूज बेचो, फर्नीचर बेचो, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचो, या गोल्ड, बरोबर, कुछ भी बेचो, हाँ। कोई भी धंधा करो, सब में पैसा मिलता है। बरोबर, कोई भी ऐसा कोई दुकानदार नहीं है कि जो आज ऐसे दुकान खोल के बैठा हाँ, हो। बरोबर, बिल्कुल ये बिल्कुल। ऐसा है कि बस यही है कि जो भी करो कॉन्फिडेंस से करो, कि मेरे को खुद पे भरोसा है कि ये मैं कर सकता हूँ, बरोबर बरोबर बरोबर, यानी और ये कि करके रहूंगा। करके रहूंगा। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को खाली शॉप खोलनी है या बिजनेस खोलने के बाद में आपका वाई क्लियर होना चाहिए। हमेशा मैं कहता हूं कि आपका वाई जितना क्लियर होगा ना, उतना ही आप आगे बढ़ सकोगे। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपको जैसे कि दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, बरोबर ना? और आपको पता ही नहीं है कि मुझे मुंबई जाना है, तो फिर आप टिकट खरीद नहीं सकते कि आपको कहाँ जाना है। आप क्लियर ही नहीं है, मतलब जब तक आप खुद क्लियर नहीं है तब तक बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। और ऐसे अगर करोगे तो बिजनेस में लॉस ही होता है, बरोबर ना? तो अभी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि विकास जी, बहुत सारे लोग बिजनेस भी खोल देते हैं, मतलब जैसे कि आपने खोला, तो आपका कोई फ्रेंड होता है, कोई मैं सर्कल कहीं में सुनता हूँ बाहर बाजार में कई नई दुकानें होती है, कई चलाते हैं, कई 10 दिन चलाता है, कोई साल भर चलाता है, फिर बंद कर देता है। कैसे उसका गोल क्लियर नहीं करता है। पहले तो उस जो चीज करना है उसको प्रॉपर समय दीजिए, बरोबर बरोबर, फिर वापस, और अपन जो करना जा रहे हैं उसका एक धैर्य रखिए कि मुझे ये मंजिल तक पहुंचना है। बरोबर, पैशन रखना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा मैं हमेशा एक प्रोग्राम लेके आता हूँ, पैशन टू पर्पस करके, तो उसमें मैं हमेशा ये सिखाता हूँ कि आपको पैशन रखना पड़ेगा। कोई भी चीज एक ही दिन में या एक महीने में, एक साल में बड़ी नहीं होगी, उसको टाइम लगेगा। जैसे कि उम्र हमारी जैसे बढ़ती है, एक बच्चा जब बर्थ होता है तो 9 महीने लगता है, उसको चलने में 2 साल लग जाता है, और समझने के लिए कभी कभी 5 साल भी लग जाता है, कभी कभी 30 साल भी लग जाता है। तो हर चीज में पैशन रखना पड़ेगा। बिजनेस करना चाहते तो एक टेबलेट आती है, एनासिन रखिए आपके पर्स के अंदर, टेंशन लेके चलना पड़ेगा। बिना टेंशन से कोई धंधा नहीं होगा। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, सारी चीजें बहुत क्लियरली बताई कि, और एक चीज,
मतलब बहुत कम उम्र, मतलब आज 23 साल की उम्र, मतलब मैं अपनी बात कहूँ तो 23 साल की उम्र में मुझे भी नहीं पता चलता था कि भाई बिजनेस इतना संभाल पाना, नहीं पता चलता था। ये हकीकत बात है, जब बाहर आए तब पता चला। लेकिन 23 साल की उम्र में ये बिजनेस को चला रहे, इसका मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसी तरह से आप क्या चीज ग्रो करते रहे। और आप, मैं चाहता हूँ कि इसी तरह की बहुत सारी दुकानें आपकी बने, आप ग्रो करें, क्योंकि 23 साल की उम्र में भी आप ग्रो कर रहे हैं तो आगे भी करेंगे। तो हमारे चैनल पे आप आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।